तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पिछले टाइम की तरह मैं 2-3 क्लिप्स ले लूँगा जो कि हमारे ऑडियो के लिए काम आएगा। जैसे कि फेयरलाइट, और यहाँ से ये 3 चीज़ें मैं ले लेता हूँ। फिर एडिट में आता हूँ और यहाँ पर भी वो 3 चीज़ें। तो जैसे कि ये 3 चीज़ें मैंने इंपोर्ट कर लिए, जो तीनों ऑडियो जो पिछली बार हम लोग ने लिए थे, सेम टू सेम। अब जैसे कि इसका जो ये है, हम लोग ने सेटिंग रखे हुए, वो फुल जॉइंट वाला रखे हुए। तो यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हो पूरा जैसे आपको चाहिए। जैसे कि ये हटा देता हूँ तो नीचे नाम भी दिखाएगा, टू साइडेड, और ये आउटलाइन वाला। तो ऐसे 3 ऑप्शंस हमारे पास है। तो जो भी आपको ठीक लगता है वो आप यहाँ पर रख सकते हो। पिछली बार हम लोग ने क्या किए थे, बैकग्राउंड साउंड के लिए अलग से एक लेयर रखे थे। तो ये बैकग्राउंड डिसेबल करूंगा मैं, और यहाँ पर इसका नाम दूंगा बैकग्राउंड साउंड। सेकंड, उसके ऊपर ये कुछ अलग वीडियो है, ऑडियो रखे थे हम लोग ने, ऐसा कुछ। तो इसमें हम लोग के पास दोनों था कि बैकग्राउंड साउंड भी बज रहा था और ये वॉइस ओवर था हम लोग का, कि उसके ऊपर वो बोल रहा है करके, ऐसा कुछ था। और इसी के साथ हम लोग ने क्या किए थे कि ये जो वॉल्यूम है उसका जो डीबी होता है, डेसिबल्स, उसे हम लोग ने थोड़ा सा कम किए थे कि बैकग्राउंड में साउंड बजता रहे। अब जो पिछली बार मैंने इफेक्ट्स आप लोगों को बताए थे वो कैसे थे, हर क्लिप पे डालने जैसे थे। लेकिन अगर आप फेयरलाइट में आओगे तो फेयरलाइट में भी आपको इफेक्ट्स वही मिलने वाले हैं। यहाँ पर भी आप क्लिप पे डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे इफेक्ट्स है जो पूरे टाइमलाइन पे चलते हैं, जो कि यहाँ पर राइट में आपको दिए हुए। सेम इफेक्ट्स है, लेकिन कैसे है कि अगर मैंने 10 टुकड़े किए हुए किसी चीज के, तो मैं हर चीज को तो देते नहीं बैठ सकता, और वो भी सेम इफेक्ट। और अगर सेम कॉपी पेस्ट करके भी देना है फिर भी बोर तो होगा, क्योंकि एक ही चीज आप 10 बार कर रहे हो, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। तो इसलिए आप पूरे टाइमलाइन को भी सेम इफेक्ट दे सकते हो, ऐसा भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो जैसे कि मैं प्ले करता हूँ, ये देखोगे यहाँ पर वीडियो भी आ चुका है जो हम लोग वहां पर देख रहे थे। अब जैसे कि यहाँ पर कुछ ऐसे इफेक्ट्स है, जैसे कि यहाँ पर देखोगे ट्रैक लिखा हुआ है, वॉइस आइसोलेशन। ये ऑप्शन आपको एडिट में यहाँ पर भी मिलता है। फिर रिटर्न फेयरलाइट में आता हूँ, डायलॉग लीवर, ये भी आपको यहाँ पर मिलता है, जो कि हम लोग ने सिर्फ चालू किए थे, उसमें कुछ चेंजेस नहीं किए थे। तो यहाँ से भी आप वॉइस आइसोलेशन ऑन कर सकते हो डायरेक्ट। मुझे नहीं चाहिए तो मैंने बंद कर दिया। सेकेंड चीज, नीचे आओगे तो यहाँ पर ऑर्डर दिया हुआ है। जैसे कि ऑर्डर कैसा है, एफएक्स, कोई इफेक्ट्स वगैरह आपको डालने हैं यहाँ पर, फिर डीवाई, डायनेमिक्स, और फिर EQ, इक्विलाइजर। ऐसे तीनों उन्होंने दिया हुआ है। आप यहाँ से क्लिक करके चेंज भी करवा सकते हो, लेकिन मैं नहीं चेंज करवाऊंगा, मैं वैसे ही रखूंगा। सेकेंड चीज, इफेक्ट्स ऐड करता हूँ। यहाँ से आप कोई भी इफेक्ट्स डाल सकते हो डायरेक्टली, जो कि वहाँ थे वही ये भी है, लेकिन ये पूरे टाइमलाइन पे यूज होगा। जैसे मैंने पहले भी बोला, डिले अगर डालना है, जिसको एको भी बोला जाता है, डिस्टॉर्शंस, डायनामिक्स जिसमें सॉफ्ट क्लिपर वगैरह दिया हुआ है, इंस्ट्रूमेंट्स। मुझे पता नहीं कितने लोगों ने ट्राई किए होंगे, क्योंकि बहुत लोगों ने यही सोचा होगा कि क्या ट्राई करेंगे इसका। जैसे कि अगर कहीं पर कोई साउंड में, इसे मैं म्यूट करता हूँ, ये साउंड जो है इसमें अगर हिस वगैरह ज़्यादा है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से ऐड पे जाकर यहाँ पर, जैसे कि डायनामिक्स नहीं, इंस्ट्रूमेंट्स, रेस्टोरेशन, नॉइज रिडक्शन ऐड कर सकते हो।
कभी कभी क्या होता है कि हमें इतना नॉलेज नहीं होता कि क्या करे, नॉइस रिडक्ट भी कितना करे, दिमाग के पार जाता है। तो आप यहाँ से प्रीसेट्स यूज़ कर सकते हो। कहीं पर हिस करके आवाज़ आता है बैकग्राउंड में, पंखे का आवाज़ वगैरह, तो आप ये क्लिक करोगे तो वो निकाल देगा पूरा। जिन्होंने हेडफोन वगैरह पहना होगा शायद उन लोग को कुछ डिफरेंस दिखे। उसके बाद कोई कोई क्या करता है कि डिस और रंबल दोनों हटा देते हैं, जो बीच बीच में कुछ बाउंसी वगैरह आवाज होते हैं, वो भी वो पूरा निकाल देता है उसमें से। तो ये भी आप रख सकते हो। और समझो आप तो पूरे ही नए हो, आपको पता ही नहीं क्या यूज करना है, हिस यूज करूँ, रंबल यूज करूँ कि दोनों यूज करूँ कि कोई कुछ और समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्टली ऑटो स्पीच मोड को ऑन कर दो। तो यहाँ पर जो भी आप रखोगे और डायरेक्ट ऑटो पे क्लिक कर दो, देखोगे वो उसके आगे एक स्टार लेकर आता। इसका मतलब क्या है, वो अपने हिसाब से जहां पर ज़रूरत है वहां पर उसे यूज़ करेगा। वो आपको कुछ भी मतलब ये नहीं कि आप ही करो, वो कंप्यूटराइज जो कोडिंग के हिसाब से उन्होंने स्पेसिफिक बनाया रहेगा, उस हिसाब से वो यूज़ करना शुरू कर देगा। तो ऐसे आप ये भी लगा सकते हो। यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो अगर आपको नहीं चाहिए, डिसेबल या फिर डिलीट। रिटर्न ऐड करता हूँ। पिच वगैरह दिया हुआ है जो हम लोग ने वहां पर भी देखे थे, यहाँ पर डी इजर और डी हम्बर भी दिया हुआ है, रिवर्ब भी दिया हुआ है। और भी कुछ हुआ करते थे जैसे कि सराउंड एनालाइजर नहीं, शायद से यहाँ पर वो नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इफेक्ट्स में जाऊँगा और यहाँ से ढूंढूंगा। जैसे कि पिछली बार मैंने, हाँ बोलो। इफेक्ट्स में जा रहा हूँ मैं। एक एक जन बोलो यार। इसमें प्रॉब्लम ये है ना कि मैं अगर स्क्रीन शेयर करूंगा तो ऑडियो आपको नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको वर्डिंग से बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ जा रहा हूँ वहाँ जा रहा हूँ। इसलिए मैंने आपको सॉफ्टवेयर डाला है, क्योंकि आपको ऑडियो स्पेसिफिकली आना चाहिए, क्योंकि ऑडियो का लेक्चर है, वरना आप बोलोगे ऑडियो ही नहीं आ रहा है। हम्म। यहाँ पर आपको इफेक्ट्स दिख रहे हैं राइट साइड में। अब कोई भी नहीं बोल रहा है, तो आपको ये पैनल नहीं दिख रहा है अभी जो ओपन हुआ है। क्या चल रहा है? देखो फिर आपका इश्यू है आगे। स्क्रीन पे रख रहा हूँ मैं। जैसे कि अभी हम लोग ने यहाँ पर कुछ इफेक्ट्स देखे, जैसे कि मैंने आप लोगों को मॉड्यूलेशन, सॉरी मॉड्यूलेशन नहीं, नॉइस का बताया था रेस्टोरेशन में। तो यहाँ पर अगर आप ऑटो स्पीच पर क्लिक करोगे तो वो खुद के हिसाब से एडजस्ट करेगा कि कहाँ पर ऑडियो रहना, मतलब कहाँ पर नॉइज़ हटाना चाहिए, कहाँ पर वॉइस बढ़ना चाहिए, वो सब वो खुद ही एडजस्ट कर लेता है। तो ये आप यूज़ कर सकते हो अगर नॉइज़ के लिए है तो। यहाँ पर मैं फ़िलहाल दोनों डिलीट कर दूंगा क्योंकि मेरे दोनों यूज़ नहीं है। इसमें एक स्टीरियो फिक्सर करके आता है जो कि मुझे स्पेसिफिकली बताना था। अगर आप कोई भी ऑडियो रिकॉर्ड वगैरह करते हो, जैसे यूट्यूबर्स हो या फिर कोई रील्स के लिए कुछ बना रहे हो वगैरह, तो ये वाला सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। क्योंकि कैसा रहता है, जैसे कि मैं इसके ऊपर ही डाल देता हूँ फर्स्ट वाले पे, तो ऐसा कुछ ये आपको दिखाई देता है। तो इसमें कैसे है कि जब मैं कोई ऑडियो प्ले करता हूँ, जैसे कि यहाँ से मैं फॉर्मेट चूज़ करता हूँ, इसमें इनपुट दिखाना चाहिए। इसके ऊपर डालता हूँ। हाँ,
तो जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि आप कोई ऑडियो रिकॉर्ड करते हो, आपका जो माइक रहेगा वो दूर रहता है आपके मतलब माउथ से वगैरह। तो जब भी आपका ऑडियो जो होता है वो लेफ्ट चैनल अलग हो जाता है, राइट चैनल अलग हो जाता है। यहाँ पर तो अभी सेम है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। तो लेफ्ट और राइट इतना डिफरेंस नहीं आ रहा है, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है कि आपका राइट चैनल ज़्यादा रहता है, लेफ्ट चैनल कम रहता है। वो आप ईयरफोन लगा कर चेक करते हो तो आपको पता चलता है कि कुछ तो कमी है लेफ्ट ईयर में वगैरह। तो वो सब स्टीरियो फिक्सर से आप ठीक कर सकते हो। कैसे? तो सिंपली देखोगे यहाँ पर जो एक ऑप्शन दिया हुआ है वो रिवर्स दिया हुआ है, मतलब लेफ्ट को राइट से चेंज हो जाएगा, राइट को लेफ्ट से चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ। तो मैं नॉर्मल पे वापस आ जाऊँ तो फिर यहाँ पर देखोगे मोनो। जैसे ही मोनो करोगे दोनों का जो आउटपुट होगा वो सेम हो जाता है। यहाँ पर देखोगे ऊपर नीचे, यहाँ पर इक्वल है। तो ये यूज होता है सबसे ज्यादा अगर आपको ठीक करना होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप लेफ्ट ओनली करोगे तो जो लेफ्ट में आवाज कम चल रही है वो दोनों हो जाएगी। या तो राइट करोगे तो राइट में जो आवाज चल रही रहेगी, जो ज्यादा सबसे ज्यादा रहेगी, वो यहाँ पर दिखाई जाएगी। और ये जो लास्ट ऑप्शन आता है वो मिड साइड, दोनों के मिडल पार्ट का, जो कि पूरा ही देखोगे ऑप्शन ही कर दिया पूरा। तो हमेशा मतलब मेंटेन करने के लिए मोनो यूज किया जाता है कि दोनों का ऑडियो देखोगे आउटपुट सेम आता है। तो मैं सिर्फ मेन मेन चीज़ें ही थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ कि आप लोग का मैक्सिमम काम हो जाए। जैसे कि एक था नॉइस रिडक्शन, सेकंड था स्टीरियो फिक्सर। जैसे कि ये वाला हो चुका हमारा और ये भी हो चुका। उसके बाद एको वगैरह आपको कहीं पर डालना हो तो आप लोग यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आवाज़ आपका एको हो जाएगा पूरा का पूरा। उसके बाद यहाँ पर डी इज़र और डी हम्बर भी दिया हुआ है, जो कि नॉइस रिडक्शन का ही पार्ट है। अगर आपको कुछ ईज वगैरह निकालना होगा बैकग्राउंड में से तो। सेकेंड चीज़, इफेक्ट्स मैंने पहले भी बोले थे ट्राई करने के लिए, बहुत लोगों ने किए होंगे तो अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पर आता है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स पे क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक, तो ऐसा कुछ एक पैनल ओपन हो जाता है। डायनेमिक्स के पहले हम लोग इक्विलाइजर कर लेते हैं, क्योंकि इक्विलाइजर थोड़ा इजी है डायनेमिक्स से। तो इक्विलाइजर पे मैं डबल क्लिक करूंगा। अब इक्विलाइजर में जैसे ही आप ऑन करते हो, अभी ये देखोगे मैंने 1 का ऑन किया है, जो कि ये वाला है, इसे मैंने म्यूट रखा हुआ है। अब जिन जिन को ऑडियो का कुछ इंफॉर्मेशन रहेगा पहले से, वो लोग को पता होगा कि जो 90 फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे कि अगर आपको कुछ बैंड 1 में ऑन करता हूँ, बैंड 6 भी ऑन करता हूँ, तो देखोगे मेरे पास टोटल 6 बैंड्स आ चुके हैं। अब ये 6 बैंड्स किस काम के हैं? जैसे कि इक्विलाइजर यूज होता है कोई भी नॉइज निकालने के लिए या फिर कोई भी नॉइज बढ़ाने के लिए। इतना सिंपल सा याद रख सकते हो। जैसे कि ह्यूमन जो सुन सकता है वो होता है 90 फ्रीक्वेंसी के ऊपर का, तो आप यहाँ से 90 फ्रीक्वेंसी रख सकते हो। इससे कम का रखोगे तो वो जैसे कि चींटी की आवाज़ वगैरह वो तो आपको कभी सुनाई भी नहीं देगी नॉर्मली। तो वो फ्रीक्वेंसी मतलब हर साउंड का आपको एक फ्रीक्वेंसी मिलता है नॉर्मली। तो मैं फिलहाल के लिए 90 फ्रीक्वेंसी रखूंगा कि मुझे 90 के ऊपर का ही सुनना है, 90 के नीचे का नहीं सुनना है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसने 90 के नीचे कर दिया है पूरा, मतलब वो 90 के कम का मुझे दिखाएगा ही नहीं आवाज़। सेकेंड चीज, जो ह्यूमन सुन सकता है वो होता है 14,000। तो यहाँ पर मैं 14,000 कर देता हूँ। 12 टू 14,000 होता है नॉर्मली। जैसे कि 12 से 14,000 के बीच में ही वो सुन सकता है, उसके ऊपर का नहीं सुन सकता। तो यहाँ पर आप 14,000 रख सकते हो। उसके ऊपर का जैसे कि आप कोई कॉन्सर्ट में वगैरह घुस गए, वहाँ पर डीजे ने पूरा वॉल्यूम ओवर कर दिया तो आपके कान भी फट सकते हैं। तो उसके ऊपर का साउंड मुझे ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर बीच में कुछ फ्रीक्वेंसीज और ऐड हो चुके हैं। तो इसमें चाहिए तो आप लोज, मिड्स, मीडियम हाई और हाई, ऐसे 4 वॉल्यूम सेट कर सकते हो। अब ये यूज़ क्यों होता है? जैसे कि आपको करना क्या होता है, चारों को एडजस्ट कर लो अपने हिसाब से। थोड़ा सा आगे आगे ले लेता हूँ, मेंटेन।
अब जैसे ही आप कुछ प्ले करोगे, यहाँ से प्ले करता हूँ, तो इसका फ्रीक्वेंसी कैसे चेक करो कि वो कहाँ पर बज रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर सब सेटल्ड है। सिर्फ इन्होंने क्या किया है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर एडजस्ट की है कि 192 फ्रीक्वेंसी ये है, ये 848 है, ये 1006 है और ये 4008 है, ऐसा कुछ उन्होंने दिया हुआ है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि कोई भी फ्रीक्वेंसी को ऊपर ले लो, ऐसे कुछ। जैसे ही ऊपर लोगे, प्ले करोगे, तो देखोगे उसका आवाज बढ़ गया है। वो क्यों बढ़ा है? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी की जो आवाज की फ्रीक्वेंसी थी वो 190 कुछ था, ऐसा। तो आप ऐसे ऊपर कर सकते हो, आवाज क्लियर हो चुका है। थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हो। तो इससे आप ये देख सकते हो कि जो बैकग्राउंड में भी आवाज चल रहा था उसकी भी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। जैसे कि अगर मैं इससे ऊपर कर लूँ, ये मेरा 1000 फ्रीक्वेंसी वाला था, ये देखो नॉइज बढ़ रहा है उसका। तो ये बहुत ध्यान से करना पड़ता है कि कौन सा जो नॉइज है वो कितना होना चाहिए। जैसे कि आपको प्ले करके इसे ऊपर करना पड़ता है, जिसकी मदद से आपको कुछ नॉइज सुनाई देता है, और फिर ऐसे एडजस्ट करो। यहाँ पर थोड़ा स्काई का वो जोड़ा हवे का आवाज आ रहा है, तो इसे मैं यहाँ से ऐसे नीचे कर लूंगा, तो वो हवा का पूरा साउंड जो नॉइस था वो निकल जाता है। ऐसे ही आपको हर एक चीज़ चेक करनी पड़ती है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, ये पूरा का पूरा ऑडियो सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आपके पास टोटल 6 ही बैंड्स आते हैं, नहीं बढ़ा सकते, इसमें यही प्रॉब्लम है। अगर आप इंस्पेक्टर विंडो में जाकर इक्विलाइजर देखोगे तो आपके पास टोटल 4 ही बैंड्स होते हैं, और ये सेटिस्फाइंग नहीं रहता रिजल्ट, क्योंकि 2 ही बैंड यूज होते हैं, दो तो स्टार्ट और एंड को निकालने में ही चला जाता है। तो इसलिए ये वाला बहुत कम यूज होता है, सबसे ज्यादा यूज होता है ये वाला, जो कि पूरे मतलब टाइमलाइन पे यूज होगा। तो ऐसे ही आपको अगर कोई भी साउंड दिखता है, बढ़ाओ। हम्म क्योंकि मैं स्पीकर पे सुन रहा हूँ, तो मुझे भी इतना आइडिया नहीं आ रहा है कि कितना कौन सा फ्रीक्वेंसी कम करना चाहिए। तो ये अपने हिसाब से आपको थोड़ा थोड़ा नीचे करना ज़रूरी है, अगर आपको बैकग्राउंड पूरा नॉइज़ निकालना है। जैसे कि जो खटखट वगैरह आवाज़ होती है वो यहाँ से कम होती है। नॉइस रिडक्शन भी यही करता है, लेकिन वो थोड़े प्रीसेट्स बने हुए रहते हैं, तो वो डायरेक्टली यूज़ हो जाता है। लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से मैनुअली बड़ा या कम कर सकते हो, और यहाँ से नीचे, ऐसे कुछ। तो पूरा का पूरा जो बैकग्राउंड नॉइज है वो पूरा ही रिमूव कर देगा। चाहिए तो आप ऐसे ऑफ करके देखो, उसके डायलॉग जो है वो क्लीन हो जाते हैं। यहाँ से रिटर्न देखोगे उसका आवाज। ज्यादा हो चुका है आवाज, तो यहाँ से आप नीचे कर सकते हो। ये देखो, फिर भी थोड़ा सा ओवर लग रहा है, तो यहाँ से थोड़ा और कम करो। तो ये पूरा आपको काम जो है वो हेडफोन्स लगा कर ही करना पड़ेगा, जिससे कि आपको पूरा साउंड सुनाई दे कि कहाँ पर क्या हो रहा है। तो ये सिर्फ ध्यान में रखो कि 90 से नीचे की फ्रीक्वेंसी और 14,000 के ऊपर की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। उसके बीच में की आपको जो भी फ्रीक्वेंसी यूज़ करनी है कर सकते हो। प्लस अगर जो चीज मतलब बैकग्राउंड में जो नॉइज चलता है वो मैक्सिमम 200 टू 300 के ही साउंड के होते हैं, तो आप उस फ्रीक्वेंसी को नीचे कर सकते हो, और जो नॉर्मल साउंड चलता है उसे आप हाई कर सकते हो, जो कि 4000 5000 तक ही आता है। 14,000 मतलब बहुत चिल्ला के बोलना, जैसे कि कोई गुस्से में चिल्ला रहा है वगैरह। तो वो सब फ्रीक्वेंसीज आपको याद रखने पड़ेंगे,
उसके अलावा आप इस पे काम नहीं कर पाओगे। तो इसे मैं बंद कर देता हूँ और राइट क्लिक करके, जैसे कि बंद ही करना है मुझे तो डबल क्लिक करके यहाँ से बंद कर देता हूँ। फिर यहाँ पर डीबी यहाँ पर भी दिया हुआ है, आप यहाँ से भी डायरेक्टली बढ़ा सकते हो। हाँ, पूरे टाइमलाइन का होगा यहाँ का। करेक्ट है। तो यहाँ पर जीरो की भी वैल्यू नहीं दी है क्योंकि ये पूरी एक ही टाइमलाइन है वैसे भी। सेकंड चीज, ये आता है लास्ट, डायनेमिक्स। डायनेमिक्स थोड़े मजेदार है। क्यों? डायनेमिक्स में सबसे ज्यादा यूज होता है कंप्रेसर। अब ये कंप्रेसर है क्या? जैसे कि आप लोग बोलोगे ये जो मतलब काम कर रहे हो टाइमलाइन के ऊपर, ये क्यों किया जा रहा है? इसमें बेनिफिट ये होता है कि आप पूरे ऑडियो को एक साथ कर पाते हो, जो कि मैंने फर्स्ट भी कहा था। उसी तरह डायनेमिक्स जो है वो भी बेस्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि ये यूज होता है बैकग्राउंड साउंड्स के लिए। जैसे कि कोई डायलॉग बोल रहा है यहाँ से, आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूबर्स लोग जो वीडियोस बनाते हैं बैकग्राउंड में साउंड रखते हैं, फिर जैसे ही डायलॉग आते हैं बैकग्राउंड साउंड कम होता है, फिर रिटर्न जब साइलेंट हो जाएगा बैकग्राउंड साउंड बढ़ेगा। ये अगर मैं पूरे 10 मिनट की वीडियो के लिए बनाने बैठूं तो सोचो मुझे कितना टाइम जा सकता है। बहुत टाइम जा सकता है। लेकिन जो डाविंसी है उसने उसे इजी कर दिया है। कैसे? जैसे कि सिर्फ आपको क्लिक करना है, जो ऑडियो आपका मतलब वॉवल्स है, वोकल कॉर्ड्स है, क्लिक करो, डबल क्लिक डायनामिक्स पे, कंप्रेसर ऑन करो। अब कंप्रेसर क्या करता है? आपकी आवाज को दबाने का काम करता है। जैसे कि अगर प्ले करूंगा, ये देखो, यहाँ से आप कंप्रेसर बढ़ा सकते हो, तो उसका जो वॉल्यूम है उसे वो कंप्रेस कर देता है। तो मैं नहीं चाहता कि कुछ कंप्रेस हो, मैं चाहता हूँ सब बराबर रहे। और इसमें तो बता भी रहा है कि वो कितने फ्रीक्वेंसी का है। करेक्ट है। उसके बाद इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि एक और इफेक्ट यूज करके रखूँ। इफेक्ट्स में नॉइस रिडक्शन डाल के रखूँ क्योंकि नॉइस भी बहुत है। ऐसा कुछ तो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। उसके अलावा मैं इसका डीबी भी थोड़ा कम करता हूँ, इतना इतना। हम्म, ठीक है। अब कंप्रेसर से मैं क्या करूंगा कि ये जो बोल रहा है बराबर है, तो यहाँ पर देखो कि साइड चेन दिया हुआ है। साइड चेन क्या करता है? ये जब बोल रहा है ये सुनने का काम करेगा, जैसे कि सेंड और लिसन। तो ये जो वॉवल्स है इसके, वो इसके साथ सेंड करेगा, मतलब एक तरीके से लिंक बनाएगा। तो जैसे ही सेंड करता हूँ, यहाँ पर एक ऑप्शन लिख कर आता है साइड चेन करके, और वही मैं इसको क्लिक करूंगा और इसके डायनेमिक्स में जाऊंगा जो कि यहाँ पर है, और मैं बोलूंगा ये सुन रहा है करके, लिसन। अब जब मैं प्ले करूंगा साउंड, ये ऑन करता हूँ, आवाज बहुत आ रही है साउंड के टाइम भी, तो मैं इसका जो डीबी है वो कम कर दूंगा। ऐसा कुछ, ऐसा कुछ रखता हूं मैं, कंप्रेसर ऑन रखता हूँ। अब जब जब उसके डायलॉग्स नहीं रहते, तो मैं चाहता हूँ कि इसका जो ऑडियो है वो बढ़ जाए, जो बैकग्राउंड साउंड है वो बढ़ जाए। तो वो कैसे करोगे? तो यहाँ पर तीन ऑप्शन ही है। डायलॉग के टाइम कम रहेगा ना, और डायलॉग जब नहीं है, यहाँ पर देखोगे डायलॉग्स नहीं है, तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि बढ़ जाए। ऑडियो में कंप्रेशन जीरो रहता है। हाँ, कंप्रेसर जीरो ही रहता है, उसमें कुछ बढ़ाना नहीं रहता, मेन लिसन में ही बढ़ाना रहता है। जैसे कि जब ये ऑडियो इसका मतलब जो डायलॉग्स है वो रुक जाएंगे, तब ये साउंड बढ़ना चाहिए। तो इसकी थ्रेशोल्ड बढ़ाता हूँ। प्लस यहाँ पर अटैक बोला हुआ है, अटैक कितना करना चाहिए? तो अटैक तुरंत होना चाहिए, तो मैं थोड़ा 0.7, और ये जो कुछ भी है वो मिली सेकेंड्स में, ये ध्यान में रहे। इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूँ।
नहीं, प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। जैसे कि इसका डबल क्लिक करता हूँ मैं, सेंड पर मैंने रखा हुआ है। इतना तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो लिसन पे तो मैंने डाल दिया है इसको प्रॉपर, इसका कुछ काम नहीं है। सेंड के वक्त मैं बोलता हूँ कि जब इसका डायलॉग ना रहे, अटैक थोड़ा कम, और यहाँ पर देखो कि 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, अटैक, होल्ड और रिलीज। इसका मतलब क्या है, जैसे कि ये तीनों जो है वो मिली सेकेंड्स पे काम करते हैं। जैसे कि अगर मेरा कोई डायलॉग नहीं है तो वो तुरंत मतलब अटैक करना चाहिए, मतलब तुरंत उसका मतलब बैकग्राउंड साउंड बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर मिली सेकंड के हिसाब से इन्होंने बोला है 0.7 लास्ट है, तो कोई कोई इसे 0.9 भी रखते हैं कि स्लोली बढ़े। उसके अलावा यहाँ पर होल्ड दिया हुआ है, ये भी मिली सेकेंड्स पर है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ बोलते हैं, फिर थोड़ी रुक जाते हैं, फिर रिटर्न बोलते हैं, तो होल्ड करना भी ज़रूरी है, वरना पता चला दोनों के बीच में ही आवाज़ सबसे ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, रुक गया, आवाज़ फुल बढ़ गई, और रिटर्न मैंने 1 सेकंड में ही बोलना शुरू किया, तो रिटर्न वो कम हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है, इसलिए ये दिया हुआ है होल्ड। और रिलीज, जब आवाज़ आने वाली रहती है तो वो स्लोली स्लोली आवाज़ कम होगा, ऐसा नहीं एक झटके में कम होगा। तो इसकी वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम मिनिमम 8 to 1 मतलब माइक्रो सेकेंड्स या मिली सेकेंड्स बोल सकते हो, 15 से 20 तक इसे रोक देता हूँ मैं। जैसे कि 100 नॉर्मली, कि 100 मिली सेकेंड्स रुके, अगर कोई आवाज़ ना रहे तब भी वो बढ़ाए, वरना ना बढ़ाए। और उसी के साथ रिलीज, रिलीज भी 80-90 तक ही रखते हैं, ज़्यादा नहीं। अब ट्राई करते हैं, बैकग्राउंड साउंड ज़्यादा ही आ रहा है। हम्म, इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, ये लिसन का तो काम इसने किया है प्रॉपरली। इसका कंप्रेसर थोड़ा कम करके देखते हैं। देखो, जब वो बोलने वाले रहते हैं वो कम हो जाता है और फिर बढ़ जाता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम देखो कि वो थोड़ा सा डिले ले रहा है। तो मैं रिटर्न जाऊंगा फर्स्ट इसमें, सॉरी ये गलत जगह आ गया मैं, यहाँ पर, और यहाँ से नीचे की तरफ इसका जो होल्ड टाइम है वो कम कर दूंगा, या फिर थोड़ा बढ़ा देता हूँ कि थोड़ा रुके। क्योंकि यहाँ पर देखो कि कंटिन्यू आवाज़ थी, लेकिन उसने क्या किया, आवाज़ बढ़ा दिया था। रिलीज भी वो झट से कर दे, और अटैक थोड़ा टाइम बात करे। यहाँ पर प्रॉपर है, यहाँ पर स्लो हो गया मेरा बैकग्राउंड, यहाँ पर बढ़ गया, यहाँ पर बढ़ गया आवाज़, कम हो गया थोड़ा, प्रॉपर चल रहा है। यहाँ पर उसका बढ़ गया वापस, यहाँ पर देखते हैं। काम कर रहा है बराबर। तो डायनामिक्स भी बहुत ज़रूरी है अगर आप कुछ यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस बना रहे हो तो। जैसे कि सिवलिसन और ये कर दिया ख़त्म, क्यों? क्योंकि अभी इसमें प्रॉफिट ये है कि अगर मैं इसका ऑडियो आगे पीछे भी कर दूँ तो भी उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उसकी सेटिंग तो वही है। तो ये बेनिफिट है। अगर यही मैं कीज से करता तो पूरे कीज की बैंड बज जाती, मुझे कीज रिटर्न आगे पीछे करने पड़ सकते थे, तो ये सबसे बेकार हो सकता है। सेकंड, आज हम लोग ने कुछ इफेक्ट्स देखे यहाँ पर, जो कि पहले से थे, हम लोग ने इंस्पेक्टर विंडो में देख लिए थे।
उसके बाद ऑर्डर कैसा चाहिए वो देखे हम लोग ने। इफेक्ट्स में हम लोग ने देखे नॉइज रिडक्शन वगैरह लगा लिए। और भी चाहिए तो और भी आप लगा सकते हो अपने हिसाब से, जैसे कि डायनेमिक्स इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, जैसे कि साउंड सराउंड एनालाइजर। इतना ही आवाज़ है, इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। क्यों दिया है वो मुझे भी नहीं पता। जैसे कि सामने से आवाज़ आ रही है और कुछ पीछे से आ रही है। इसकी कुछ सेटिंग है कि नहीं वो चेक करते हैं अपन। नहीं, तो दिए ही क्यों थे। पिच भी हम लोग ने देख लिए थे। डोनाल्ड डक वगैरह बना सकते हो, ये हम लोग ने गाने के साथ मस्ती किए थे पिछले टाइम। तो ये भी मैं क्लोज कर देता हूँ। उसके अलावा एक चीज़ इसमें अभी आज बची है, जो कि है रिकॉर्डिंग साउंड्स वाला, आर्म फॉर रिकॉर्ड, जो कि मैंने पिछले टाइम बोला था कि मैं बताऊंगा करके। तो ये है क्या, जैसे कि दोनों को म्यूट करता हूँ मैं। यहाँ पर जैसे ही एक न्यू ऐड करता हूँ, जैसे कि राइट क्लिक ऐड ट्रैक स्टीरियो, और यहाँ पर मैं रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ। लेकिन देखो कि रिकॉर्ड यूज़ नहीं होता डायरेक्टली, इसके लिए एक सेटिंग करनी पड़ती है। जैसे कि इसे थोड़ा सा आगे लेता हूँ। हम कौन से ऑडियो 3 पर है, तो ऑडियो 3 पर यहाँ पर इनपुट दिया हुआ है। तो नो इनपुट है, इनपुट के ऊपर क्लिक करो, इनपुट, और यहाँ पर बताओ कि आप किससे रिकॉर्ड करने वाले हो, जैसे कि ये वाला, एंड पैच। जैसे ही पैच करोगे वो पैच हो जाएगा, और उसके बाद अगर आप रिकॉर्ड क्लिक करते हो तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। अरे अरे अरे। स्पीकर पे स्पीकर स्पीकर। सेकेंड चीज़, रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं होने वाली, ये भी एक चीज़ है। रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद ई बहुत बेकार आवाज़ आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि ये क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर स्टार्ट भी क्लिक करना है, उसके बाद स्टॉप, वरना वो रिकॉर्ड नहीं होगा। जैसे कि रिकॉर्ड पे क्लिक करो, हेलो हाय, हेलो हाय हाउ डू यू डू, और स्टॉप कर दो, और यहाँ से बंद कर दो, तो देखोगे उसने इतना सा कुछ रिकॉर्ड किया, ऑडियो 3 वगैरह वगैरह। हाँ, बहुत अच्छा रिकॉर्ड हुआ है। सिर्फ 2 आवाज़ रिकॉर्ड हुआ है जो यहाँ पर स्पीकर का आ रहा था। तो यहाँ से आप ऐसे रिकॉर्ड कर सकते हो कि रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना है, यहाँ से ऑन करना है, उसके बाद जो रिकॉर्ड करना है वो करना है, और फिर निकाल देना है। सेकेंड चीज़, इसमें भी आप वो सब चीज़ें वापस लगा सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं आता हूँ, वॉइस आइसोलेशन ऑन करता हूँ, रूटिंग एरर कैनॉट, ओके, एडिट पे आता हूँ मैं। यहाँ पर तो वो ऑडियो दिखा भी नहीं रहा है, बहुत छोटा है। सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से वॉइस आइसोलेशन ऑन करते हैं, जिससे कि वो वॉइस को आइसोलेट कर देगा। फिर डायलॉग लीवर प्ले करके देखते हैं, कुछ भी नहीं आया आवाज़। ये बोल रहा है। हाँ, हेलो हाय हाउ डू यू डू आया। मैं ये बढ़ाता हूँ, डीबी। इसका थोड़ा और फ्रीक्वेंसी पर काम करना है, तो इक्विलाइज़र ऐड करेंगे हम लोग। कहाँ गया इक्विलाइज़र, ये वाला, थर्ड वाला। इसको ऑन करते हैं, बैंड 1 बैंड 6 ऑन करता हूँ, फ्रीक्वेंसी 90, और यहाँ पर थोड़ा कम। हम्म यहाँ पर देखोगे, रिटर्न यहाँ पर आता हूँ। जो साउंड आ रहा है यहाँ पर है वो, तो उसे नीचे कर सकते हो। तो इसके लिए साउंड भी बड़ा चाहिए, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लो। और यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि जो 3 नंबर है उसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करता हो, और यहाँ से पॉइंटेड भी आप बना सकते हो।
जो आपको ठीक लगता हो। क्लियर? जिसकी मदद से यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी आप ऐसे आगे पीछे कर सकते हो, गेन भी चेक कर सकते हो और क्यू फैक्टर भी बना सकते हो कि परफेक्टली उस पॉइंट को ही मुझे ऊपर लेकर जाना है। इसको यहाँ पर रखता हूँ, इसको नीचे लेता हूँ। रोबोट्स कुछ ज़्यादा ही नॉइज है। रोबोट के लिए तो यहाँ पर हम लोग ने पिछले टाइम यूज़ किए ही थे, पिच यूज़ किए थे हम लोग ने रोबोट के साउंड के लिए, रिसर्च करते हैं। डोनाल्ड डक वगैरह। रिसर्च थे क्या बोल रहे ऐसा होता है। अगर कम करते हो तो आवाज़ में वज़न बढ़ता है। ये फाइट सबसे बेस्ट थी। तो इसी के साथ जो मेन टॉपिक्स थे फेयरलाइट में भी, जैसे कि इफ़ेक्ट्स वगैरह, डायनामिक्स, इक्विलाइजर्स, सराउंडिंग्स वगैरह, जो हम लोग ने इफ़ेक्ट्स यूज़ किए, उसी के साथ रिकॉर्डिंग साउंड डायरेक्ट आप यहाँ पर भी कर सकते हो। तो इसी के साथ आपका पूरा डाविंसी जो है वो ख़त्म होता है। आज लास्ट डे था और फिर से एक रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि इस सैटरडे को आप लोगों का प्रेजेंटेशन है थाने ब्रांच में 2 बजे। और जो भी असाइनमेंट्स है चाहिए तो आप पूरा का पूरा एक वीडियो में बना कर लाओ। हाँ, जैसे मैंने टॉपिक नेम्स आप लोगों को लाइन से भेजे थे, उस लाइन में आप लगा कर ला सकते हो। जैसे कि फर्स्ट पे मैंने कुछ ट्रेलर बताया था या फिर शॉर्ट्स बताया था, तो बड़े में लिखो, मतलब बीच में लिखो ट्रेलर 1, फिर वो ट्रेलर दिखा दो 1-1.5 मिनट का, फिर थोड़ा ब्लैंक स्क्रीन आकर ट्रेलर 2, फिर ट्रेलर 2 स्टार्ट कर दो, फिर ब्लैंक स्क्रीन आने के बाद स्पीड रीमैपिंग, फिर स्पीड रीमैपिंग दिखा दो, फिर कॉम्पोजिटिंग, पेंटिंग, कैमरा ट्रैकिंग, मोशन ट्रैकिंग, कलर करेक्शन के टाइम आप लोग मास्किंग यूज़ कर सकते हो कि पहले ऐसे था, उसके ऊपर इफेक्ट आया और फिर ऐसे बन गया। तो ऐसे आप सारे के सारे एक ही वीडियो में बताओगे तो आपको बार बार एक्सप्लेन भी करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ प्ले करके छोड़ दो, लोग खुद ही पढ़ देंगे कि ये ट्रेलर है, ये स्पीड रीमैपिंग है, ये कॉम्पोजिटिंग है। मतलब आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ शुरुआत में इंट्रो कर दो और वीडियो प्ले करके दिखा दो। बाद में जब पूरी वीडियो प्ले हो जाएगी, फिर एक बार रिटर्न प्ले करो और सामने से फीडबैक मांगो कि आपको इसमें क्या चेंजेस करने जैसा लगता है वगैरह, वो सब आप पूछ सकते हो। जिससे कैसे आपको भी कुछ आइडिया एक्स्ट्रा मिल जाएगी और मुझे भी कुछ पता चल जाएगा कि लोग क्या सोचते हैं आपके वीडियो के बारे में। तो आज के लिए इतना ही।